मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। एक जन्म करे कारण येहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु कैरी, सुनु मुनि बड़नी कबीन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसी महेश तव, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। कहूँ राम गुण गाथा, भरद्वाज सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथा, भजु तुलसी तजि मानमदा। हिमगिरि गुहाए कयति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डेराना, कामहि बोली कीन सन माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेउ हरसिहिये जलचर केतु। सुनासीर मन महुअसि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकइब सबहि डराही। सुख हार ले भाग सठा, श्वान निरखी मृगराज। छीन लेई जनि जान जरा, तिमि सुरपति ही न लाज। तेहि आश्रम ही मदन जब गयउ, निज माया बसंत निर्मयउ। कुसुमित विविध बीटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयाड़ी, काम
कृशानुबढ़ावनिहारी रंभादिकसुर नारी नवीना सकल यसम सर कला प्रवीणा। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलवाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं वह उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भौंरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। मित्रों, जगत कल्याणकारी श्री रामचरितमानस पाठ का आज यहीं पे विश्राम करते हैं।
मिलते हैं कल नए प्रसंग के साथ। जय श्री राम।